साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण शर्मा आज काफ़ी दिनों बाद आपसे एक विषय में बात करना चाहता हूँ। वो विषय वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं। पहला तो आजकल पूरी हमारे भारत में क्या पूरी दुनिया में एक ही चल रहा है, सबसे ज़्यादा कोरोना। तो उसके लिए तो हम लड़ रहे हैं, हमारी सरकार लड़ रही है। हम अपने को सुरक्षित रखे हुए हैं और हमारी सरकार जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हमें दे सकती है या हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं वो हम कर ही रहे हैं। बाकी दूसरी समस्या है चाइना, क्योंकि चाइना ने ही इस वायरस को फैलाया और चाइना ने ही ज़बरदस्ती, क्योंकि आसपास जितने भी देश हैं चाइना के, वो हम ही सबसे थोड़े से उसके विरोध करने लायक, उसके सामने खड़े होने लायक लगते हैं उसको। बाकी सब देश तो उसके सब छोटे छोटे देश हैं, उनको तो वैसे ही दबा लेता है। तो अभी कल हमारे प्रधानमंत्री जी लेह के नीमू बॉर्डर पर गए थे और उन्होंने अपने सैनिकों के साथ एकजुटता दिखाई, क्योंकि अभी 15 मई को हमारे सैनिकों के साथ चाइना ने एक दुर्घटना की थी, जो कि आपको मालूम है। दुर्भावना से हमारे 20 जवान शहीद हो गए। जबकि ऐसा नहीं है कि हमारे जवानों ने उनके कोई 43 कहता है, कोई 48 कहता है, 50, क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट देश है, एक तरह से तानाशाही है। तो वहाँ पर कोई सूचना बाहर नहीं आती है, न वहाँ प्राइवेट हमारी तरह मीडिया चैनल हैं। तो उनके भी सैनिक मारे गए, लेकिन उसने खबर को छुपा लिया उसको। अब बाद में उनका जो ग्लोबल टाइम्स है, उनका सरकारी अखबार है, उसने कुछ कहा हाँ हमारे यहाँ भी कुछ कैजुअल्टी हुई हैं, लेकिन संख्या नहीं बताई। खैर, हमारी जनता एकजुट है। हमारे जो देश के जवान शहीद हुए, उनके परिवार वालों ने सभी ने एकजुटता के साथ सम्मान दिखाया देश के प्रति, और उन्होंने कहा कि अपने बच्चों पर हमको गर्व है, लेकिन हमें भी चाहिए और हमारी सरकार को भी चाहिए कि हमारे जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और हम जैसे कि उन्होंने वीरता से चीन का मुकाबला किया, ऐसे हमको भी जिस स्तर पर हम कर सकते हैं करना चाहिए। हमारी सरकार कर ही रही है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी कल वहाँ गए थे और उन्होंने वहाँ जो घायल सैनिक थे उनको भी देखा। उसके बाद बॉर्डर पर भी, नीमू बॉर्डर लेह का है, वहाँ पर गए और वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपने कुछ उद्बोधन सेना के सामने रखे, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही कि जो हमारे पड़ोस में देश है उसकी ये विस्तारवादी नीति है, वो विस्तारवादी नीति का है, जबकि हम विकासवाद वाले हैं और विस्तारवाद हमेशा रहा है। ऐसे लोग विस्तारवाद फैलाने के लिए बहुत से हिटलर हैं या और लोग आए, लेकिन वो सब समय के साथ ख़त्म हो गए। तो विस्तारवाद की नीति लंबी नहीं चलती है और सबको अपने देश में, अपने घर में ही रहना पड़ता है और अपने जनता का विकास ही करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीन तो विस्तारवादी नीति का मुखिया है एक तरह से, आप देखेंगे। तो वहाँ उन्होंने दूसरी बात, उन्होंने सैनिकों को भरोसा दिलाया कि हमने हथियारों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और अभी भी हमारे हथियार लगातार हमारे पास आ रहे हैं। हमने जो हमारे पास हथियारों की कमी है वो हमने विदेशी जो बड़े हथियार सप्लायर हैं उनसे टाई अप करने के बाद बड़ी तेज़ी से उसको ही पूर्ति कर रहे हैं। और हमारी सेना चाइना के सामने कम से कम 10,000 सैनिक हमारे वहाँ बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इधर पाकिस्तान भी उसको, क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता ही है, तो हमारी सेना दोनों से लोहा लेने के लिए तैयार है और हमारी सरकार भी तैयार है। इसके साथ साथ चीन का मुख्य जो है वो आर्थिक रूप से भी लोगों को बर्बाद करना है। लोगों को हमारे यहाँ भी आप देखेंगे, हमारे घरों में सब में चाइनीज़ आइटम ही चलते हैं ज़्यादातर। हम जिस आइटम को उठाएंगे वो चाइनीज़ है। अच्छा, बॉर्डर पे भी जहाँ पर है उसने इतने ये पिछले 2 साल 3 साल में सारी सड़कें बना ली, सारी वो बना ली। हमारे यहाँ इससे पहले भी नहीं बन पाई। अभी हमने जब बनानी शुरू करी तभी उसने ये सब झगड़ा शुरू कर दिया। ये झगड़ा इसीलिए किया कि जिससे हम सड़क न बनाएं, लेकिन हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो एक मजबूत सरकार है। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनकी 59 जो ऐप हैं मोबाइल के, जो हम और सभी मोबाइल में चलाते हैं, उनको बैन कर दिया है। धीमे धीमे हम जो हमारा सामान आता है उसको हम बंद कर रहे हैं, लेकिन हम बंद के साथ साथ हम ये भी खोज कर रहे हैं कि हमको इस सामान की पूर्ति कैसे हो। तो इसके लिए कुछ हमारी कंपनियां बना रही हैं, उसको शुरू भी हो गया है, और कुछ जो एफडीआई के थ्रू जो विदेशी हैं कंपनियां वो भी हमारे यहाँ आएंगी।
उनको भी हमारे काम चालू होंगे, उससे एक फ़ायदा होगा। जो चाइना में रोज़गार मिलता था वो हमारे यहाँ मिलेगा, तो हमारी जनता जो हमारे यहाँ बेरोज़गारी भी एक मुख्य मुद्दा है वो ठीक होगा, तो इसलिए हमें इसका फ़ायदा ही होगा। ये बात ज़रूर है पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है और हमारे देश में भी फैल गया इस चाइना की वजह से ही, लेकिन एक सबक भी सिखाया कि हमको कैसे आत्मनिर्भर बनना है, अपने भारत को कैसे आत्मनिर्भर बनाना है। और हमारी जनता, हमारे देश की जो युवा वर्ग है, क्योंकि हमारे यहाँ इस समय 60-70% 35 साल से कम का ही युवा वर्ग है, इसलिए हमारे पास जो शक्ति है उतनी दुनिया में किसी के पास कोई शक्ति नहीं है युवा वर्ग की, तो इसलिए हमें ये आत्मनिर्भर बनाना ही है। तो इसके लिए पूरी सरकार प्रयास कर रही है। अभी भी कुछ लोग आपको मजाक में कहते हुए मिलेंगे कि हम तो अरे चाइना क्या, हम सब सामान लेते हैं उसका और ये है वो है। अभी कल परसों का बात है, हमारे यहाँ एक जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आनंद महिंद्रा, उन्होंने एक चाइनीज़ किसी उनके व्यापारी ने कुछ कहा था कि साहब ये देश प्रेम तो बाद की बात है, पहले अपना घर ज़रूरी है। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि देश प्रेम तो है ही है, हम साथ, आपने अच्छी बात बताई हमको, हम निश्चित ही आत्मनिर्भर बनेंगे और हम जो सामान हम बाहर से लाते हैं हम सब बनाएंगे। ये तो हमें अच्छा है, आपने ये सबक दिया। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। तो ये है, हमारी सरकार पूरे प्रयास कर रही है और चाइनीज़ ब्रांड हम ज़्यादातर बंद कर रहे हैं। जैसे अभी आप गूगल और जूम पे करते हैं, अभी हमारी जो नई जियो मीट करके शुरू हो रही है रिलायंस वालों की, रिलायंस और एक्चुअली अपने यहाँ जो बड़ी कंपनियाँ रिलायंस है, टाटा है, ये कंपनियाँ ज़्यादा बड़ी हैं, या महिंद्रा हैं, ये ट्रैक्टर बनाने वाले, तो इन लोगों ने जियो मीट करके ये शुरू कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, ये जो रोज़गार आएगा वो हमारे देश में आएगा, हम किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे। तो हमको इसको भी सफल बनाना है। दूसरा, आपको एक बात की बड़ी मतलब इसी संदर्भ में एक जानकारी है कि चाइना का जो प्रोडक्शन करता था चाइना, वो 40% प्रोडक्शन रुक गया है, माल भरे पड़े हैं उनके यहाँ, ऑर्डर है ही नहीं, क्योंकि सभी देशों ने एकजुटता बना ली है। हमारे साथ भी जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका हमारे साथ खड़े हुए हैं। और अभी कल परसों ट्रंप का बयान भी आया था कि भारत ने बहुत अच्छा किया उनके ऐप बंद करके। ऐसा नहीं है, हम ये निश्चित है कि हमें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मनोबल अपने साथ, क्योंकि हम सही रास्ते पर हैं। हम किसी देश में आक्रमण नहीं करते, हमारे देश ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमारे हज़ारों साल का इतिहास है, उसमें कभी नहीं किया। हमारे ही देश, हमारी जगह से ही लोग चले गए बाहर, जैसे पाकिस्तान ने वो तोड़ लिया, फिर उसमें से बांग्लादेश बन गया। तो हमेशा चाइना ने हमारा तिब्बत का हिस्सा भी ले लिया, अगर कश्मीर में से भी आधा अक्साई चीन उधर चीन में चला गया। तो हमारे भारत ने कभी कभी आक्रमण नहीं किया, हमारे देश पर आक्रमणकारियों ने या इन लोगों ने किए, लेकिन हमने कभी नहीं किया, क्योंकि हमारी जो नीति है विस्तारवादी नीति नहीं है, हमारे खून में ही नहीं है वो। तो इसलिए अच्छा, आप हमेशा ये मानिए सत्य की विजय ही होती है। सड़क का निर्माण बहुत तेज़ी से हुआ है, बॉर्डर पर सड़क काफ़ी तेज़ी से बने हैं। हमारे आर्म्स भी हमने मंगाए हैं, अभी S-400 भी हमारा रूस से आने वाला है। अभी जुलाई में 15-17 जुलाई को राफेल भी आ जाएंगे, उसके 4 विमान आ जाएंगे। तो हमारी शक्ति बहुत बढ़ेगी अभी, और अभी भी हम नौसेना और वायु नौसेना में हम काफ़ी आगे हैं चाइना से। तो ऐसा नहीं है। और लोग जो 62 में जो भय बैठा दिया गया कि चाइना इतना बड़ा देश है, सर्वशक्तिमान, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी आर्मी के सामने कोई नहीं है। चाइना कई बार हार चुका है, चाइना जापान से हारा है, चाइना ने कई लड़ाइयाँ हारी हैं, ऐसा नहीं है नहीं हारी, लेकिन वो वक्त और था, आज वक्त और है। और हमें किसी के देश में घुसना नहीं है, लेकिन हमारे देश में, हमारे घर में कोई आएगा तो हमें लड़ना ही है। वैसे हमें लड़ाई में पहल नहीं करनी है, लेकिन कोई आक्रमण करेगा तो हमें लड़ना ही है, और हमारी सरकार का भी ये मूल मंत्र है। कल मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है, कल जो लेह में भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा कि कमज़ोर आदमी से कोई भी नहीं मानता है, कोई डरता नहीं है। इसलिए ताकतवर होना चाहिए, लेकिन भय किसी को मत दिखाओ, लेकिन अपने में सशक्त रहिए। और कोई आपको आपके घर में घुस रहा है तो उसका मुकाबला करिए, तो निश्चित जीत होगी हमारी। या चाइना हो या कोई देश हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम सब एकजुट हैं। हम 130 करोड़ की आबादी हमारे देश की, ऐसा थोड़ी। तो अब हमारी जनता यानी हम सब लोगों का जो मेन उद्देश्य है, सरकार अपना काम कर रही है, सेना अपना काम कर रही है, वो बॉर्डर पे आपकी सुरक्षा के लिए तैयार खड़ी है।
हमें मुख्य मुद्दा हमारा यह है कि हमको चीन मुक्त करना है और इससे चीन मुक्त सामान की ओर हम पूरे देश को आगे आना है, जिससे चीन का जो आर्थिक साम्राज्य है वो ढह जाएगा और उसकी शुरुआत भारत से ही होगी। पूरे विश्व में ढह जाएगा और इसकी शुरुआत भारत से ही होगी, क्योंकि चीन किसी समझौते को भी नहीं मानता है। आज समझौता कर लो, कल फिर चुपचाप वो तोड़ लेगा उसको, वो अपनी अपनी चलाता है। अभी आज ही खबर सुन रहे हैं कि चाइना का कोई एक शहर है, वो कह रहा है कि आज से 150 साल पहले हमारा ही था वो, तो वो भी हमें चाहिए। वो रूस का एक शहर था। तो चाइना के बारे में कुछ भी आप कह नहीं सकते हो, क्योंकि ये एक नास्तिक देश है, किसी आराध्य को मानता नहीं है वो। तो हर जानवर खाता है, कोई भी जीवधारी वो खा लेता है, यहाँ तक कुत्ता, बिल्ली, सूअर, चिमगादड़, जिससे ये कोरोना फैला, सब इस टाइप का खान पान ही उसका इतना है खराब। तो उसको केवल अपनी विस्तारवादी नीतियाँ, बाकी कुछ नहीं है। और राष्ट्रवाद उनके है ही नहीं, क्योंकि राष्ट्र है ही नहीं वहाँ। तो कम्युनिस्ट पार्टी है, वही व्यापारी हैं, वही सरकार है, किसी को बोलने का हक तक नहीं है। जैसे हमारे यहाँ आप देखते हैं चैनल पर खुलेआम ये पत्रकार महोदय अभी भी चीन की कई तारीफ़ करते हैं, कई कहते हैं कि अब जैसे अभी आपने आज कल का जो वाक़या है आप देखिए, जो विकास दुबे नाम का एक अपराधी था, उसने 8 हमारे पुलिस के ऑफिसर और सिपाही को मार दिया। आज ही उसका उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसका घर तोड़ दिया, सरकार ने तोड़ दिया। तो अब कह रहे हैं अरे साहब ये तो घर तो गलत तोड़ दिया है। और कल तक यही लोग कह रहे थे, ये लिबरंडू वामपंथी पत्रकार और कुछ कांग्रेसी चाटुकार ये कह रहे थे कि भाई ये तो कुछ नहीं करेंगे, ये तो ब्राह्मण आदमी है, इसका सवर्ण का तो कुछ होगा ही नहीं। जबकि आज सरकार ने गिरा दिया तो कह उठे कि ये तो गलत है कि साहब ये तो किसी अपराधी को तो घर तोड़ने से क्या मतलब है, उसको जेल में गिरफ्तार होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है ये सरकार अपराधियों के प्रति बहुत कठोर है। अभी मोदी जी ने पिछली बार ऑपरेशन क्लीन स्टार्ट किया था, तो कई बदमाश जो सजा याफ्ता थे, क्रिमिनल थे, एक्टिविटी कर रहे थे, उनको एनकाउंटर मारा जाने लगा था। तो यही जो विरोधी पार्टियां हैं वो उसका विरोध कर रहे थे। और कल तक यही लोग कह रहे थे कि ये तो सरकार की कानून व्यवस्था फेल है, और आज कह उठे कि नहीं ये तो गलत हो रहा है उसके साथ, उसकी तो माँ बहन बच्चे हैं। अब अपराधी तो अपराधी होता है, वो किसी जात में हो सकता है। तो हमको कोई जातिवाद से मतलब नहीं है, लेकिन अपराधी के मन में पुलिस का, सरकार का, कानून का भय तो होना ही चाहिए। तो सरकार सही कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, और उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ है। खैर ये तो अलग विषय था। तो हमें चाइना के सामान से हमको धीमे धीमे मुक्ति ही पानी है, तभी हमारा देश और हम आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। बस।